हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो डीआरडीओ सेप्टेम की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। लगभग 10 से 12 दिन का समय आप लोगों के पास है और जो कंडीशन आप लोगों के सामने इस टाइम पे बन रही है, सेम टू सेम कंडीशन 2018 में हम लोगों के साथ हुई थी और उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया था और आप लोग बहुत ही आसानी के साथ, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब मैं आगे आप लोगों के साथ बात करूंगा कि किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करें इन 7 डेज या 10 दिन जो भी समय बचा है। अगर आप सिर्फ 10 दिन में ढंग से पढ़ लेते हैं और अगर आपने इससे पहले रेलवे की तैयारी की हुई है, आप एग्जाम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। और ये आप लोगों का प्री रहेगा। और दूसरी बात मैं यहीं पे आप लोगों के साथ मेंशन कर देता हूं, जो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि प्री के बाद अगर आप लोग इसे भूल गए, जैसे आपने फॉर्म फिल करने के बाद भूल गए थे, तो अभी तो काम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कॉमन है। लेकिन अगर आप प्री देने के बाद ये भूल गए कि मेरे को मेंस की तैयारी तब करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 से 12 दिन का समय मिलेगा आप लोगों को सीबीटी 2 के लिए और फिर आप लोग बर्बाद हो चुके होंगे और उस समय पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को इसकी तैयारी करनी होगी तो आप लोग एग्जाम देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब मेरा हो जाएगा, तो उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट कर देना, जो आपको आरआरबी जेई में भी काम दे देगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट वहां पर तो काम देना ही देना है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए ना इसकी आंसर की आएगी, डायरेक्टली रिजल्ट आएगा। और वो जो रिजल्ट आएगा इस तरीके से रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट के जस्ट बाद आप लोगों का सीबीटी 2 की अनाउंस हो जाएगी डेट और आप लोग परेशान होंगे उस समय पे। तो अभी मैं बता दे रहा हूं। अब इंग्लिश का भी आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने जल्दी से जब वो रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालने में भले ही टाइम ले लें ये लोग, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट में टाइम भले ही लग जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सीबीटी 2 में बहुत ही कम समय देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट आता है। यहां पर बस इतना बोलेंगे ये कि भाई साहब आपका जो टायर 1 है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर आप टायर 2 के लिए आधारित परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चयनित कर लिए गए हो। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की, जो आप लोगों को मालूम है। तो अब यहीं से आप लोगों का सारा खेल शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोगों को देखना है, यह है डीआरडीओ सेप्टेम 11 पैटर्न फॉर एसटीएबी। आप लोग कहते हैं भैया टेक्नीशियन के बारे में नहीं बताते। देखिए सीधी सी बात है, मुझे जिस चीज के बारे में पता है मैं उस चीज के बारे में नॉलेज अगर आपको दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस एग्जाम को मैंने दिया है, मैंने पास किया है, इसलिए मैं आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता हूं। बाकी एग्जाम टेक्नीशियन के बारे में मैं लेता भी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, इसलिए भी मैं आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसटीएबी की। तो यहां पर आप लोग देखिए एसटीएबी में आप लोगों को क्या करना है, ये आपका सिलेबस है जनरल साइंस। अभी आपकी सारी की सारी जो दुविधा है उसको मैं खत्म कर दूंगा। आपके मन में चल रहा होगा भैया किस लेवल की साइंस आएगी, मेरे को क्या पढ़ना है, इसकी साइंस मेरी कवर हो जाए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। अब मैं आपको बताऊं, मैंने सारे का सारा पेपर इसका 18 वाला भी देखा है और ये जो अभी पेपर हुआ था इससे बाद वाला सेप्टेम 9 हमने दिया था, सेप्टेम 10 भी देखा और फिर उसके बाद ये सेप्टेम 11 आपका होने जा रहा है। देखिए जो जर्नल साइंस आती है इसके अंदर वही 3 चीजें जो रेलवे में आती हैं, मैथ, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो में लाइफ साइंसेज नाम का जो वर्ड है वही आप लोगों के सिलेबस में इसके में है और सेम टू सेम एनसीईआरटी फॉलो होगी। क्लास 9th की और 10th की एनसीईआरटी फॉलो होगी, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी कहीं और से नहीं आएगा। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का यह है कि जिस भी बच्चे ने रेलवे की तैयारी की है साइंस की, उसे कुछ भी अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज आप लोगों को वहीं से देखने को मिलने वाली है और इसका जो वेटेज है ये बहुत तगड़ा कर दिया गया है। यानी कि 40 मार्क्स की साइंस है, तो अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ रखी है तो निश्चित तौर से आप लोग पाएंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाने वाले होते हैं। सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप के, जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट से रिलेटेड वहां पर आप लोग निकालते हैं 9th की केमिस्ट्री में, वो क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन से जो
बैलेंस करने के लिए आती है इक्वेशन, वो भी देखने को मिलेंगे, एसिड बेस से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरी की पूरी न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th की और 10th की फॉलो होगी। तो जिस भी बच्चे ने रेलवे के लिए पढ़ा है उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई आपकी टेंशन खत्म, क्योंकि अभी आप लोगों ने एएलपी का पेपर दिया, फिर टेक्नीशियन का पेपर दिया। अब अगर आपने एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर दिया है तो निश्चित तौर से आप लोग साइंस पढ़े ही होंगे और सेम लेवल की साइंस आती है, इसलिए इसकी टेंशन हो गई खत्म। तो अगले 10 दिन इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की, फिर हम इंग्लिश पे भी आएंगे। मैथ्स में 40 मार्क्स का है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैथ्स में जो लेवल आप लोगों का एएलपी और टेक्नीशियन में आप लोगों ने अभी देखा है, लगभग वही लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इससे भी हल्का ही लेवल डीआरडीओ सेप्टम में रहता है। लेकिन खेल सिर्फ इस बात का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर जो सबसे बड़ा खेल है वो है टाइमिंग का। 120 मिनट का समय है, 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 150 क्वेश्चंस। ये पूरी की पूरी एएलपी वाली सिचुएशन बन रही है। कहने का मतलब जो आप 1 घंटे के अंदर 75 क्वेश्चंस करते हैं, वही 75 का दुगना अगर कर दें तो यहां 2 घंटे हो जाएंगे और यहां 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसमें भी अब आप देखिए, जब आप वहां पर क्वेश्चंस करते हैं तो 10 क्वेश्चंस आपको जीके के मिल जाते हैं, लेकिन आप यहां पर देखिए मैथ्स आपका टाइमिंग खाएगा, रीजनिंग आपकी टाइमिंग खाएगी, साइंस भी टाइम खाएगी, और इंग्लिश भी ऐसे ही नहीं छोड़ती है, थोड़ा बहुत तो टाइम इंग्लिश भी लेगी ही लेगी, क्योंकि पैसेज वगैरह भी आते हैं इंग्लिश में। तो अब आप सोच के देखिए कि इस पेपर में भी सबसे बड़ा खेल इसी चीज का होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि आप टाइम को कितना मैनेज कर लेते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये सब लोगों को आपको मालूम है कि आप लोगों का क्या है, अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। वो तो आप जैसे मान रहे हो कि 1 क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 0.25 कट जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पेपर है ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आप सिर्फ पास करना है। अगर आप इसको सिर्फ पास करके चले जाते हैं, 10 गुना बच्चे ये उठाते हैं। अब बाकी आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना, हमारे टाइम में 10 गुना बच्चे को उठाया था सीबीटी 1 से, ठीक है। बाकी वो 1-2% ऊपर नीचे हो भी सकता है, लेकिन 10 गुना बच्चे आप लोगों के उठाएंगे, और 10 गुना में अगर आपका नंबर आ गया, फिर आपका 2 चीजें दी गई हैं, पार्ट 1 पर्सनैलिटी टेस्ट और पार्ट 2 ये मेरिट वाला पार्ट है। यहां पर एसटीएवी में जब 9 था, सेप्टेम 9 था, उस समय पे ये वाला पार्ट था नहीं, ये इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। 20 मिनट का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, किस तरीके से होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हैं आप, इस चीज का रोल मेरिट में नहीं है। मेरिट सिर्फ और सिर्फ आपके लिखित परीक्षा सीबीटी 2 से बनेगी, जो आपकी ट्रेड होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी। तो इसको तो अभी आप भूल जाइए, अभी पूरा का पूरा फोकस रखिए यहां पर कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने हैं, और इसे सेक्शन वाइज ही पेपर आता है। आप लोग पाएंगे कि मैथ्स पहले आ गया, रीजनिंग पहले आ गई, तो वो सेक्शन वाइज ही आएगा। आपको जो सुविधा लगे, अगर आपको पहले साइंस करनी है आप साइंस कर सकते हैं। 2009 में भी, वो 2009 कह रहा हूं, 2000 सेप्टेम 9 वाले में भी सेक्शन वाइज ही पेपर था, तो आप अपने सेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पहले साइंस करना सही रहेगा तो आप पहले साइंस करें, आपको लगता है दूसरे नंबर पे इंग्लिश करना सही रहेगा तो आप इंग्लिश करें, आप अपने पेपर को सेक्शन वाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स की बात होगी, रीजनिंग की तो देखो बार बार समझा रहा हूं, रीजनिंग इसकी आसान आती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। 1-2 पजल के क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। मैथ्स में भी अगर आपको कोई बड़े क्वेश्चन मिले तो पहली बार में आप मार्क फॉर रिव्यू करके निकले, या फिर उस क्वेश्चन का नंबर अपनी रफ सीट पे लिख लें। किस पे? अपनी रफ सीट पे लिख लें। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप वापस से लौट के आओगे। पहला राउंड जो है कोशिश करना कि डेढ़ घंटे से पहले पहले आप पूरे पेपर में घूम जाने चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप 1.5 घंटे से पहले पहले 150 क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपके पास आधा घंटे का समय बचेगा, फिर आप जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको कर सकते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इनकी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे ने एएलपी, टेक्नीशियन, जेई या ग्रुप डी के पेपर दिए हैं तो सेम लेवल का आपको ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। यह है आप लोगों का सबसे बड़ा फैक्टर, रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि आप लोग क्योंकि इंग्लिश पढ़ते नहीं हो तो आप लोगों के मन में भय बना हुआ होगा
जैसे आपके मन में भय है ऐसे ही मेरे मन में भी था, क्योंकि मैंने भी इससे पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैं तो ये तक डर रहा था कि यार साउथ साइड के बच्चे बैठते हैं, साउथ इंडिया के, वो तो इंग्लिश से ही पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इनके सामने हम लोग क्या ही टिकेंगे। लेकिन पेपर इतना आसान आता था, पेपर इतना आसान है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, बेसिक, जैसे कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिक नॉलेज है अगर उसकी, सिर्फ कि किस जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कब बदलते हैं, तो किस तरीके से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से वर्ड के चेंजेस होते हैं, अगर आपको इतना भी पता है एक्टिव पैसिव बनाते समय किस किस चीज का चेंज होता है, कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस में बदल जाता है, अगर आपको सिर्फ इतनी भी नॉलेज है तब भी मेरे प्यारे बच्चों आप कर लो। और लगभग लगभग 2 तो पैसेज ही थे। अब आप 2 पैसेज 5-5 नंबर के आ गए, इस 30 नंबर में से आप सोच के देखिए कि 10 नंबर तो आपके वैसे ही हो गए। और पैसेज इतने आसान, पैसेज इतने आसान कि जैसे मान लो आपको लिख के दे दिया कुछ भी कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर नीचे पूछ रहा है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ, और डैश मार दिया। अब बताओ, मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा नहीं है कि अब भी ऐसा ही हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब भी ऐसा, अरे थोड़ा सा लेवल अप भी होगा तो आप पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की वीडियो में सीख सकते हो। वो वीडियोस जो अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग, और एक इंग्लिश के टीचर हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, उन्होंने 15-15 20-20 मिनट के वीडियोस बना के बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर आपने सिर्फ उनकी 15 मिनट की वीडियो देख ली एक्टिव पैसिव की, तो आपके एक्टिव पैसिव जो इस लेवल में जो यहां पर आने वाले हैं वो लगभग क्लियर है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की उनकी 20-25 मिनट की वीडियो देख ली तो आपका पूरा का पूरा काम उसी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको उसे क्या करना है, एक पेयर पे लिख लेना है। मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, जो उन्होंने 25 मिनट की वीडियो में बताया था कि सिर्फ इतना कर लो, मैंने उसके नोट्स, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आप जैसे लिख रहे, जैसे वो लेक्चर दे रहे होंगे उस समय पे आप लिख लो पेयर पे। 2 पेयर बने थे, यानी कि 4 पेजेस में सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आ गई थी, और बस मैं उसी को रिवाइज करके गया और वहां पे जाके देखा तो मैक्सिमम चीजें वहीं से फंसी हुई थी। देखिए एंटोनिम सिनोनिम आपको याद हो नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, इतने सारे, तो उसके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सिलेबस में दी हुई चीजें हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, इन चीजों को, या फिर आप लोग पढ़ते होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपसे एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसमें पूछेगा कि बताओ, जैसे उसमें लिखा हुआ है अमायरा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें पूछेगा कि बताओ भैया इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो आप बड़ी ही आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने अगर बेसिक भी कर लिया तब भी आपका काम हो जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 150 में से 120 नंबर आपके ऑलरेडी कवर हैं, 150 में से 120 नंबर ऑलरेडी कवर है। बात रही इस 30 नंबर की, इस 30 नंबर में से लगभग 5 से 8 नंबर के पैसेज देखने को मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि 130 नंबर हो गए, फिर उसके बाद आप पाएंगे कि 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव से मिल जाएंगे, फिर एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब ये सब पहचानने के लिए आ जाएगा, सेंटेंस को सही करने के लिए आ जाएंगे कि आप इस सेंटेंस को सही फॉर्म में लिखिए। कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने कुछ इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ होगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन सेंटेंस दिए रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहां पर आए हुए थे। ये देखिए, अगर आप पाएंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट हैं वो जाके सर्च भी कर सकते हैं, DRDO सेप्टेम 9 मैकेनिकल पेपर बाय BIP गुरुजी। अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको पूरे के पूरे मैकेनिकल के कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इस चैनल पे आप जाके देख पाएंगे, क्योंकि आंसर की आती नहीं है तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहां पर जाके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे ये है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये होता है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, यहां पे लिख रखा है इज, यहां पे लिख रखा है कैपिटल, ठीक है, यहां पे लिख रखा है दिल्ली, यहां पे लिख रखा है दिल्ली, ठीक है। और इस तरीके से आपसे कहेगा कि इसको भाई साहब आप अरेंज करो कि पहले नंबर पे क्या आएगा, ऐसे ABCD इस तरीके से। तो आपको ये बताना होगा कि पहले नंबर पे क्या आएगा। जैसे यहां पे लिखा है इज कैपिटल ऑफ दिल्ली, और यहां पे लिख दिया इंडिया, ये 5 चीजें लिख दी।
ठीक है, तो अब आपको लगाना है कि दिल्ली, तो पहले नंबर पे आपका आ गया सी, फिर दिल्ली इज, तो फिर आ गया ए, फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग जब पेपर दोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, पेपर आसान है, सारा खेल बस टाइमिंग का है। तो आप लोगों से मेरी बार बार एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, आप एज इट इज करते रहें। ये 7 से 8 दिन का जो समय बचा है, इसमें आप थोड़ा सा फोकस इंग्लिश की तरफ और दे लें, यानी कि डेली अगर 2 से 3 घंटे भी आपने इंग्लिश को दे दिए तो ये जो 30 नंबर है इसमें से आप 20 प्लस 22 प्लस मार्क्स कर लोगे। बाकी तो आपको आता ही है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस एक बात ही ध्यान रखना, बाकी लोग जो गलती करेंगे वो पूरे 150 क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करना। हर हाल में आपको 150 क्वेश्चंस देखने हैं, भले ही आपको बड़े क्वेश्चंस छोड़ने पड़े, अगर वो आपको आते हुए हैं तब भी अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 150 क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मेरी यही लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, अभी हम लोग आपके साथ हैं, मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा और आप लोग निश्चित तौर से, और वो वाली जो वीडियोस हैं इंग्लिश वाले सर की, वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और जो अपने एएलपी वाले बैच में थे स्टूडेंट, उन लोगों को तो मालूम ही होगा, तो आपके ग्रुप में तो मैं सेंड करूंगा ही करूंगा। साथ में अगर आप एएलपी सीबीटी2 की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप, जैसे अभी ये टेक्नीशियन का पेपर खत्म ही हो रहा है, कल परसों में खत्म हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे साथ टेक्नीशियन की तैयारी भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। टेक्नीशियन कह रहा हूं, एएलपी सीबीटी2 की और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं।